यदि इनके जीवन में चमत्कार कर सकता है तो आपके जीवन में भी करेगा, मेरे में भी करेगा। किस चीज को थामे रहना है हमको? विश्वास को। लेकिन विडंबना यह है कि हम विश्वास तो करते हैं, अब विश्वास भी हमारे अंदर एक कोने में रहता है, खींचातानी चलती रहती है। विश्वास और विश्वास आपस में खींचातानी करते हुए रस्सा कसी कर रहे हैं और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। जितने भी खोती ओथे आंख होती। सॉरी 20-20 मिनट पंजाबी भाषा का प्रयोग करता हूँ, यदि नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिए, अच्छा लगेगा। आज एक उस मुद्दे के बारे में बात कर रहा हूं। सब इच्छुक है, सब चाहते हैं। मैं चाहूंगा आज कौन तैयार है वचन को थोड़ा सा पढ़ने के लिए? मैं कहूं तो कुछ रेडी? कौन तैयार है? हिंदी में पढ़ना है, देव पड़ेगा। दानियल की पुस्तक खोलो, दानियल की पुस्तक में 3रा अध्याय खोलो। मैं समझता हूं कि कुछ वचन देव पढ़ेगा, कुछ मैं कहूंगा शोमाई भी पढ़ सकते हिंदी में। वेरी गुड। 3रा अध्याय 10 से और 12 से 30 तक पढ़ना है। 12 से 20 तक देव पढ़ेगा और 20 से 30 तक शोभा पढ़ेगी। दानियल का 3रा अध्याय 12 से 20 तक देव पढ़ेगा और 21 से 30 तक शोभा पढ़ेगा। देव, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नाम कुछ यहूदी पुरुष हैं, जिन्हें तूने बाबुल के प्रांत के कार्यों के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने हे राजा तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और सो जाने की मूर्त तू ने खड़ी कराई है, उसको दंडवत नहीं करते। तब नेबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वह पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नेबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवताओं की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के वाद्यों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिर कर मेरी बनवाई हुई मूर्त को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी रखते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको खुद भड़कते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन है राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। तब नबूकदनेस्सर जुझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो की ओर बदल गया और उसने आज्ञा दी कि भट्टे की 7 गुना अधिक लगा दो। फिर अपनी सेना में कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधक बनाकर उन्हें रखते हुए भट्टे में डाल दे। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया हुआ था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया, वे ही आग की जांच से जल मरे। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो यही है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग
के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। फिर नबूकदनेस्सर उस धड़कते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच में से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूध बेचकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर उसी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर पूरा बना दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बाबुल के प्रांत में शद्रक, मेशक और अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। आमेन। यहाँ कुछ आज और आपको एक कहानी टाइप में ले लूंगा इसको मैं, क्योंकि कहानी हमारे समझ में आती है, हम सुनते हैं तो हमारे समझ में आती है। कई बार वचन तो पहले पढ़ दिया ना, आधार आपको मालूम पड़ गया। यरूशलेम शहर बिल्कुल पृथ्वी के भूगोल के मध्य में है। भूगोल का अर्थ कौन समझा सकता है मुझे हिंदी में? एनीवन ऑफ यू? अच्छा लगेगा। भूगोल, भू शब्द पृथ्वी के लिए इस्तेमाल हुआ है, वो गोल है, उसके बिल्कुल मध्य में आप देखो कि परमेश्वर के हृदय का राष्ट्र शहर बिल्कुल पृथ्वी के मध्य में है। यरूशलेम शांति का वो शहर बिल्कुल मध्य में है और यह परमेश्वर का शहर है। यह परमेश्वर का शहर है। यहाँ परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं ने यहाँ की गलियों में चलते हुए बहुत सी भविष्यवाणियां की। यहीं से परमेश्वर के नियम पृथ्वी के छोर तक पहुंचे। आप ध्यान से सुनते जाओ इस बात को। ये बात इसमें नहीं लिखी हुई, इसलिए कि इसका जानना आपका जरूरी है। सभी नियम पृथ्वी के छोर तक यहीं से पहुंचे। सभी भविष्यवाणियां, मोस्ट ऑफ द मतलब कहूंगा ज्यादातर भविष्यवाणियां यहीं से हुई। यहां सच्चे परमेश्वर की आराधना हुआ करती थी। यरूशलेम से काफी दूर एक शहर जिसको बेबीलोन कहते थे वो था, जिसके बारे में संसार आज भी बात करता है। संसार आज भी बात करता है। जब यीशु आएगा तो इस शहर का पुनर्निर्माण होगा और इस शहर का इस्तेमाल शैतान के राज्य को नष्ट करने में इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब ये शहर जिसका राजा, मैं कहूंगा ये ऐसा शहर था जिसका एक घमंडी राजा था। उसका घमंड प्राकृतिक रूप में ठीक दिखता था, सामर्थ्य था, घमंडी राजा था। और ये राजा, इसने बहुत से राष्ट्रों पर चढ़ाई की और उन्हें जीत लिया। इसकी एक इच्छा होती थी वहां के बुद्धिमान और सामर्थ्य लोगों को वहां से जीतने के बाद उठा लाता था और अपने देश की तरक्की के लिए काम दिलाता था उनसे। घमंडी था, घमंड का कुछ कारण भी था। इसने बहुत से देशों पर विजय पाई और वहां के लोगों को अपने जो बुद्धिमान थे, जो सामर्थ्य, अपने अधीन किया और उनसे अपने देश की तरक्की, उनको अच्छे स्थान पर लगाकर उनसे कार्य करवाया। एक छोटी सी जो बात ऐसी थी इस राजा में कि वो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समझता था, परमेश्वर समझता था। आप अंदाजा लगा सकते हो कितना सामर्थ्य होगा प्राकृतिक रूप में, दिखने में, उसकी वैभव में।
नबूकदनेस्सर ने अपने रूपरेखा की, अपनी शक्ल की एक मूर्त बनवाई, 100 फुट लंबी और 6 फुट चौड़ी सोने की, और उसे दूरा नामक स्थान पर स्थापित करवा दिया। और स्थापित कराने के बाद उसने सारे अपने राज्यों राष्ट्रों में ये ऐलान करा दिया कि जब संगीत बजेगा, जब तुरली बजेगी, जब ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजेगी, तब हर एक जन झुककर दंडवत करेगा मेरी मूर्ति के आगे और कहेगा नबूकदनेस्सर महान है, नबूकदनेस्सर महान है, नबूकदनेस्सर हमारा परमेश्वर है। अभी उसकी आज्ञा थी। राजा की आज्ञा का मानना प्रजा का कर्तव्य है। खाली एक बात है, यदि वो परमेश्वर की आज्ञा से मैच नहीं खाती, ये मैं कह रहा हूं, लेकिन राजा की आज्ञा को प्रजा को मानना अवश्य है। केवल एक राष्ट्र था इजराइल, जिसकी राजधानी यरूशलेम, उसको ये जीत नहीं सका, ठीक है। लेकिन एक समय आया जबकि इजराइल के लोग बैक स्लाइड करने लगे, थोड़ा पीछे होने लगे, प्रभु से दूर होने लगे और अपना दशवांश और जो भेंटे भंडार में नहीं लेके आते थे, तो राष्ट्र कमजोर होने लगा। मैं कहूंगा अनाज्ञाकारिता में बढ़ते गए। उस समय नबूकदनेस्सर ने इजराइल पर, यरूशलेम पर चढ़ाई की और यरूशलेम को तहस नहस कर दिया। मेरी बात को समझ रहे आप? क्या कर दिया? परमेश्वर का। तो परमेश्वर ने ऐसा होने दिया ना, क्योंकि उसने देखा मेरे जन ही मेरे से दूर जा रहे हैं, मेरा कहा नहीं मान रहे, उसने तहस नहस कर दिया। अब यहां से बुद्धिमान लोग, ये राजा ने वहां से उठाए और अपने शहर में आया, कैसे ट्रॉफी की तरह। आज हम उन 3 को नाम, जिनके नाम अभी ले रहे थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, इन तीनों को देखेंगे। मालूम है इस अध्याय को मैं आज कहूं कि इसका अनुमान क्या है, इसका टाइटल क्या है, इसका अर्थ क्या है। चौथा व्यक्ति, फोर्थ मैन, जो टाइटल है। अब यहां हम देख रहे हैं कि जो एक ट्रॉफी की तरह ले आया, ये जब राजा ने म्यूजिक बजा और सब लोगों ने दंडवत किया और जैसा कहा उनको कहने के लिए कहा गया था वैसा उन्होंने कहा। ये 3 जो जन थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इन्होंने वैसा नहीं किया जैसा सारी प्रजा ने किया। अब बाकी लोग तो देख रहे थे, ये अच्छे ओहदों पर थे, अब खुफिया लोग थे, राजा के अपने लोग थे, उन्होंने ये खबर राजा को दे दी। राजा अपने साथ में बैठा, ये 3 कैसे हैं? नहीं माने, उनको बुलवा भेजा। राजा ने कहा इनको मेरे सम्मुख उपस्थित किया जाए। तो अब ये जो रिपोर्ट मिली थी, ये रिपोर्ट गलत नहीं थी, बिल्कुल ठीक थी, लेकिन राजा ने फिर भी उनको बुलाकर पूछा, क्या ये जो मैं सुन रहा हूं, जो मेरे को मालूम पड़ा है, क्या ये सच है? कहते कि सच भी है तो मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं। राजा ने बोला, यदि तुम मेरी बनाई हुई मूर्त के आगे दंडवत नहीं करोगे तो तुमको कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता, एक मौका देता हूं। अब इनके पास, तीनों के पास कोई और चुनाव नहीं था, एक ही इनका था, नहीं हम सच्चे परमेश्वर यहोवा के आगे झुकेंगे। इनका केवल रिजॉल्व ये था, इनका निर्णय ये था। अब इन्होंने जब ऐसा निर्णय लिया तो राजा लोग बोलते, राजा हम तेरी मूर्त के आगे नहीं झुकेंगे, हमारा परमेश्वर हमें बचाने में सामर्थ्य है, और यदि वो नहीं भी बचा पाए तो भी हम तेरी मूर्त के आगे नहीं झुकेंगे। राजा आप हो बैठा, आप बबूला हो गया। मालूम क्या कहा? भट्टे को 7 गुना धक्का दिया जाए, खूब धक्का दो और को उठा के फेंक दो उसके अंदर। बाइबल गवाह है कि जो सामर्थ्य, शक्तिशाली, लंबे चौड़े, अपने आप को समझने वाले, जिन्होंने इसके कपड़े सब समेत इनको बांध कर अंदर फेंका, वो झुलस कर मर गए, लेकिन इनको फेंक दिया।
अब फेंकने के बाद कितनी देर लगेगी? जिस भट्टे का तापमान 10,000 डिग्री सेल्सियस हो जाए, क्या हो जाएगा उसको? थोड़ी देर के अंदर ही भस्म हो जाएगा। चंद ही मिनटों के बाद उनको फेंकने के बाद राजा ने कहा, जरा देखो, उस समय टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी, हम ये नहीं समझे कि तकनीकी व्यवस्था उस समय नहीं थी, बहुत अच्छी थी। देखा, कह रहा राजा हमने तो 3 कपड़े फेंके थे, अरे चौथा, कह रहे चौथा, ये तो परमेश्वर के पुत्र जाके, राजा को परमेश्वर ने प्रकाशन दिया, ये तो परमेश्वर के पुत्र जैसा दिख रहा है। आज एक बात बोलो, राजा परमेश्वर जिसको चाहे प्रकाशन देता है, जब चाहे देता है, चाहे वो नकारात्मक है या सकारात्मक, जिससे परमेश्वर ने काम करना है वो अपना काम करेगा, क्योंकि उसको मालूम है उसमें से भी वो भलाई को उत्पन्न करेगा। राजा ने जब देखा 4 हैं और ये अंदर खुले चल फिर रहे, ऐसे नहीं है, चल फिर रहे अंदर, राजा ने फटाफट कहा भट्टे को बंद करो, दरवाजा खोलो। बड़ी अलग सी परिस्थिति आ गई। तो यहां हम देख रहे हैं कि जब परिस्थिति इतनी विपरीत हो गई, राजा से ये जैसे ही बाहर निकले, राजा ने क्या किया मालूम है? राजा ने इनके विश्वास की प्रशंसा की सबके सामने। जब आप अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास रखते हैं और उस विश्वास के अनुसार चलते हैं, तो पहली चीज आपकी प्रशंसा होगी, परमेश्वर आपको महिमा का पात्र बनाएगा, इस्तेमाल करेगा। लेकिन इन तीनों ने वही किया जिस मकसद के लिए तैयार किए गए थे। ये अलग तत्वों के बने हुए थे, इनका विश्वास ठोस था। मैं एक बात कहूं, आज हम अपने जीवन को यदि जी रहे हैं तो हमारा जीवन एक भट्टे की नाई है। हम भट्टे के नाई हैं। हर समय, हर स्थान पर, हर परिस्थिति में आपके पास 2 चुनाव है। क्या है? 2 चुनाव है। एक चुनाव तो यह है कि आप विश्वास का स्टैंड लो, टेक योर स्टैंड ऑफ फेथ, विश्वास के अनुसार चलो, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है। और विश्वास किससे आता है? परमेश्वर के वचन के द्वारा आता है। उसको मसीह के मुंह से जो वचन उसका सुनते हैं, फेथ कम बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन से आता है। यहां देख रहे हैं कि राजा के परेशान होने के बाद राजा कितना खुश हो गया। आप देख रहे हैं जब प्रकाशन भी गया तो परमेश्वर के पुत्र जैसा दिख रहा है, इनको बाहर निकल गया, बिल्कुल ठीक ठाक थे। पहले बताते हैं उनके बाल तक या जलने तक की महक उनके कपड़ों में, उनके मौजों में कहीं नहीं थी। यार थोड़ी सी, अब मैं नकारात्मक हो जाता हूं, थोड़ी कपड़ी दिख रही है, समुद्र के 2 फाड़ हुए। ऐसे बेकार की बात करता हूं, समुद्र के 2 फाड़ होते। अब मैं थोड़ा सा उल्टा टीचर बन रहा हूं, है? मैं कह रहा हूं यदि यीशु मसीह पानी पर चल रहा था और पतरस ने कहा प्रभु तू है, मेरे को बोल आजा, कहता आजा, तो चल रहा। यदि पतरस पानी के ऊपर चल सकता है तो समुद्र के 2 फाड़ हो सकते हैं और ये भट्टे में जिंदा रह सकते हैं। धर्मजन विश्वासी के द्वारा जीवित रहेगा। हर एक के पास विश्वास का प्रमाण है। रोमियो 12:3 और रोमियो 1:17 कह रहा है कि धर्मजन विश्वासी के द्वारा जीवित रहेगा। तो कहा ना, पक्का किया ना वचन ने। आज जरूरत है तो किस बात की? हमारे हृदय के अंदर, मन के अंदर उसके वचन के जाने की जरूरत है। मुझे अच्छा याद है, कश्मीरी देवी हमारी मां जब वहां थी तो कई बार हल्का सा ऐसा दिखता था, यार कोई फर्क तो है नहीं। मैं समझता हूं कि 2 चीजें हैं। उस समय कहें प्रभु इस परिस्थिति में भी तो हमारे लिए भलाई को उत्पन्न कर रहा है। इस समय वो आपके भट्टे में, मैं कहूंगा जीवन में आप 2 परिस्थितियां आपके पास आएंगी, या तो 16 समझौता कर लो। आज कोई भी शख्स एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहा है और परिस्थिति फिर थोड़ी सी नाजुक से हो गई, उसको बोला भाई देखो 6 घंटे काम कर रहे हो, 8 घंटे काम करो, तुम्हारी 40% सैलरी कम कर देंगे। और वहां कह रहा है भाई ऐसा है, मुझे तुमने अपॉइंट किसके लिए किया था? इसके लिए आप टाइम बढ़ा लेकिन सैलरी में जितनी होनी चाहिए। आप क्या स्टैंड लेते हैं उस समय? क्या स्टैंड लेते हैं? चल जितना मिल जाएगा उतना ठीक है। ये शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जब राजा ने, जब
ये जिस समय पहली बार तुरी फूकी तो ये कर सकते थे, 16 समझौता कर सकते, नहीं करते, खाली ऐसे ही कूदे का तस्मा टाइट करने के लिए नीचे हो जाते, नजर में आते, उन्होंने 16 समझौता किया। हम कहते कोई बात नहीं यार, मकान चला जाएगा, कार चली जाएगी, ये चला जाएगा, कोई बात नहीं, हाँ करते 16 समझौता। क्या हम अपने परमेश्वर विश्वास करते हैं? आज हम भट्टे के अंदर नहीं जाना चाहते, भट्टे के बाहर रहना चाहते हैं। भट्टे के बाहर वाले जिन्होंने फेंका वो मर गए, भट्टे के अंदर फेंके वो जिंदा रह गए। भट्टे के अंदर मतलब विश्वास के ऊपर स्टिक करना, आपका स्टैंड परमेश्वर के वचन पर आधारित हो। अरे ये शद्रक मेशक अबेदनेगो आज हमारे लिए उदाहरण नहीं है, मैं कह रहा हूं कि हमारे लिए वो पिलर है जिसको हम देख के कैसे प्रभु, यदि तू शद्रक मेशक अबेदनेगो था तो तेरा वचन कल सच था तो आज भी सच्चा, कल भी सच रहेगा। क्या हम अपने विश्वास को स्थिर कर रहे हैं? मालूम है राजा ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट कह दी, कह रहे कि इनके ये शद्रक मेशक अबेदनेगो का ही परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। जो कोई इनके विरोध में कुछ करेगा या कहेगा वो मेरा दुश्मन होगा, मैं उसके टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा। आप देखिए, आपका विश्वास अधिकारियों के, राजाओं के मन को, विश्वास को पकड़ सकता है। आप ये देखो, आपका विश्वास आपको यही नहीं कर देता, लेकिन आपको गवाह बना देता है। यू बिकम अ विटनेस, जिससे लोग आपकी ओर प्रभु की ओर खींचे आते हैं। कहां है आपका विश्वास? मैं एक बात कहूंगा, ऐसा स्टैंड लेना मुश्किल है, असंभव नहीं है। निर्णय लेना और फिर वचन के साथ बने रहना। परमेश्वर का वचन आपको सामर्थ देता है, वचन आपको उत्साहित करता है, वचन आपके विश्वास को पुनर्स्थापित करता है, आपको फिर से मजबूत बना देता है। ये तीनों, नेबूकदनेस्सर बहुत मजबूत राजा था, उसका विश्वास क्या था? उसका विश्वास अपनी सामर्थ्य में था, अपनी बुद्धि में था, अपने राज्यों में था, लेकिन इनका विश्वास सच्चे परमेश्वर यहोवा पे था। आज हम उसके जन हैं, चुने हुए, बुलाए हुए, ठहराए हुए। आज हमारा विश्वास कहाँ है? हमें जरूरत है तो अपने अंदर झांक कर देखने की, क्या मैं सहूलत कर रहा हूं? चल थोड़ा सा ये कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये कर लूंगा तो क्या हो जाएगा। आज एक बात बताऊं, सहूलत और समझौता शैतान आपके पीछे पड़ा है। विश्वास यदि आप करते हैं तो परमेश्वर बादल की तरह और आग की तरह आपके ऊपर छतरी बना रहता है, आपका बचाव करता है, आपको अपने दाहिने हाथ से संभाले रहता है। यह है परमेश्वर का कार्य। हम चाहते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे, लेकिन ये जानने की आवश्यकता है कि मैं कहां कहां सोच समझौता कर रहा हूं। आज परमेश्वर फिर कह रहे हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मेरे वचन को थामे रहो, यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, अच्छा जीवन जियोगे, अधिकारी होगे पृथ्वी के। परमेश्वर तो आपको सब कुछ देना चाहता है। हम हैं कि सोच थोड़ी सी बात में झूठ बोल देते हैं, हम एक मिनट लगाते हैं। मालूम है झूठ बोलना सबके अंदर घुसा हुआ है। कोई हाँ करेगा इस बात? पता क्या है, हम एक बात जाने, यहां कोई ऐसा नहीं है जो झूठ नहीं बोलता। आई कैन चैलेंज, लेकिन आज एक बात हूं, आज से निर्णय ले लो, नहीं बोलूंगा। मैं आपको बताऊं, एक दिन सेब का एक ले गया हुआ था, सवेरे 9 बजे निकला, रात को 2:45 बजे लौटा। मैं बच्चों को बता रहा था मैं यहां हूं। पहले गया था गड़कड़डूमा, उसके बाद फरीदाबाद, वहां से गया। अब बच्चों ने मां को नहीं बताया, मां ने मालूम है क्या कहा? मैं पूछा तेरा कोई घर घाट है? अरे भाई कैसे आवाज मुझे निकलती। मैं बोला मैंने बच्चों इन्होंने कुछ नहीं बताया मुझको। टाइम से आकर घर पे बच्चे तेरा इंतजार करते हैं। उन्होंने अपना स्टैंड लिया। मैंने मां को बोला, मां एक परिवार टूट रहा था, वो सब बातें ठीक है, तो घर में आता है तो घर हरा भरा हो जाता है। आप जाने कि जहां आप जाओगे वहां परमेश्वर की महिमा आपके साथ चलेगी। परमेश्वर आपको हाथ पकड़ने के लेके जा रहा है। आप कभी ऐसा महसूस करते हैं, मैं जा रहा हूं
परमेश्वर मेरा हाथ पकड़ के जा रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी सामर्थ मेरे साथ जा रही है। मुझे मालूम परसों शाम को ऐसा महसूस हुआ। मैंने फटाफट 2 को फोन किया, सुविधा बहन को फोन किया, सुरेश जी की मिसेस को फोन किया, मैं कल मॉर्निंग में आपका सुना। फिर मैंने टेलीफोन किया एक और को, मतलब कल 5 से 7:30 से निकल के मैं 1 बजे तक 1:30 बजे फोन के आसपास में पहुंचा। मुझे इतना अच्छा लगा कि वो चीज जो दिख रही थी वो सुधरेगी नहीं, अरे परमेश्वर ने सुधार दी उसको। मैं बोल दिया, मैं जैसे सुरेश जी आया, सुरेश जी चाय नहीं पीऊंगा आज, बोल दिया, वेद को बोल दिया, उसकी बीवी को बोल दिया, कहा है बोल दिया चाय वाय नहीं पीऊंगा, बोला मैंने। मालूम है कि सासू माँ क्या बोलती है, दूध में कच्ची वाली हल्दी, केसर, अदरक डाल के गर्म दूध, बोले चाय नहीं पिएगा ये तो पिएगा। प्रभु जानता था मुझे किस चीज की आवश्यकता है। हमारा बच्चा वेद, मालूम है जो मैं चाहता था प्रभु ने उसको मुझसे करवाया। उसकी दुकान में गया, उसकी दुकान से प्रार्थना की, आज नई चीज कराऊं, अरे अपने आराम के स्थान से बाहर आ जाओ यार। शद्रक मेशक अबेदनगो जूता के तस्मा टाइट करते हुए बच सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं परमेश्वर का गवाह हूं, मैं उस विश्वास पर अटल रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाने का, मैं बिल्कुल कहूंगा मैं उस यहोवा के आगे झुकूंगा और किसके आगे नहीं झुकूंगा मैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं, उन्होंने फिर भी राजा को आदर से उत्तर दिया कि स्त्री की राजा की, राजा के प्रति ऐसा एक्शन नहीं दर्शाया जो राजा को बुरा लगे। मालूम है दानियल को जब जहां शेरों को रखा गया था, जहां डाल दिया था, तो दानियल ने बोला राजा है, उसकी प्रशंसा करता दानियल वहीं से लॉयंस डेन से। राजा का आदर करना हमारा फर्ज है, लेकिन परमेश्वर के वचन के तुल्य उसको लाना नहीं। परमेश्वर का परमेश्वर का स्थान, मानो एक स्थान पे यीशु मसीह को ना पतरस बोलता, गुरु ये चुंगी वाले जो टैक्स वाले हैं बहुत बकवास कर रहे थे, कह रहा तुम्हारा गुरु ऐसी है बगैर टैक्स दिया जा रहा और तुम भी ऐसी। यीशु मसीह बोला तो तुम अपना भी टैक्स दो, मेरा भी दो। यीशु मसीह कितना साफ था, हमें कहीं गलती थी उसकी। अरे परमेश्वर का उस समय वचन नहीं था प्रिंटेड, आज ये वचन हमारे पास है, हम जाने उसको अच्छे तरीके से, इसको खोजे समझे, उस पर चले। मानो यीशु ने कहा पतरस जा मछली पकड़, पहली मछली जो मिले उसके मुंह से सिक्का निकलेगा। वो सिक्का निकला, कहता है क्या क्या बना, कहता है जो सीजन का है, जरा क्या रहता है जो परमेश्वर का परमेश्वर दो, जो समय जो आदर जो आज्ञाकार था परमेश्वर के परमेश्वर को दो। क्या चुनाव हमारे पास दो ही है, या तो हम विश्वास का प्रदर्शन करें या सहूलत और समझौते में चलें। और मैं समझता हूं कि हम दोनों में चल रहे हैं। आज निर्णय लो, कहां टिकोगे। आपको दिख रहा है जब आप 16 समझौता कर रहे हो उसी समय आपको निकास का मार्ग मिल रहा है, लेकिन वो विनाश का मार्ग है। वो क्या है? विनाश का मार्ग है वो। और जब आप विश्वास पर टिके रहते हो, आपको दिख रहा है भुट्टे के अंदर झोंके जा रहे हैं, यार इस आग में, अरे मैं तो मर जाऊंगा। विश्वास करो, जो परमेश्वर शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाने में सामर्थ्य है, वही परमेश्वर आज हमें बचाने में सामर्थ्य है। हम क्यों नहीं उसका कहा मानते हैं? हर दिन हर स्थान पर हर समय यही दो चुनाव आपके सामने रहते हैं, या तो परमेश्वर पर विश्वास या सहूलत समझौते पर चलना। सच में हर परिस्थिति आपके सामने भरमाने वाली और आसान निकास का मार्ग है। हर परिस्थिति, या परमेश्वर पर विश्वास दिखाते हुए उसके अनुसार चले। ये तीनों जानते थे, कौन? शद्रक मेशक अबेदनगो, कि हम विश्वास से जिएंगे और शक से मरेंगे। अविश्वास से मरेंगे, सहूलत से मरेंगे, पता था क्या हाल मालूम? हाँ तो होता मैं काम निकाल, मेरा काम होना चाहिए, जैसे मर्जी हो जाए। मैंने मुझे ये बात कहते हुए थोड़ा, मैंने एक बहुत बड़े अधिकारी को देखा, अरे 50 रुपए देके काम कराओ, काम खत्म करो। आज एक बात बताऊं, एक संस्था में गया था देहरादून में मैं,
उस संस्था में, इसको हिंदी भाषा बोले तो अनाथालय था, लेकिन दैट वाज वेरी, हमारे यहाँ के बेस्ट स्कूल से अच्छा, इतना अच्छा। उन्होंने यूपी गवर्नमेंट को एक पैसा नहीं दिया और सालों साल तक अभी तक वो स्कूल 8वीं क्लास तक की रिकग्निशन है, उनको 12वीं तक की रिकग्निशन नहीं देगी। उन्होंने कहा हम दूसरे स्थान दे देंगे, हम पैसा नहीं देंगे, हम परमेश्वर को जानते हैं, हमारा परमेश्वर करेगा इसको, और उनका कोई काम नहीं हुआ। कितने अच्छे काम। मैं एक बात बताऊं, हमारा स्टैंड क्या है, हम तो मटेरियल पोजीशन के लिए, हमारे फायदे के लिए हम कुछ करने को तैयार है। आज परमेश्वर की बात कह रहा है, विश्वास से जियोगे, सक्सेस बनोगे। पवित्र शास्त्र कहता है धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। The just shall live by faith। रोमियो 1 का 17 कहता है। रोमियो 12 के 3 के अनुसार उसने हम सबको विश्वास का एक माप दिया है, परिमाण दिया है। उसने दिया हो तो हम उस विश्वास का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्यों हम थोड़ी देर के फायदे के लिए अपने अस्तित्व को, जो अपना विश्वास है, उसको हल्का कर देते हैं और प्रभु को सर्वो प्रभु के हाथ बच जाते हैं जब हम ऐसा करते हैं। तो जब आप सहूलत और समझौता कर रहे हो तो शैतान आपके पीछे पड़ा है, आपके मन को भगा रहा है, बुद्धि सीधे ये वो चला रहे हैं। और जब आप विश्वास कर रहे हो तो प्रभु का बादल और प्रभु की आग आपके ऊपर छतरी की सी बनकर आपकी प्रोटेक्शन करती है, आपको बचाती है। दोनों के परिणाम अलग है, दोनों के रिजल्ट अलग है, दोनों के असर अलग है, बिल्कुल अलग है। विश्वास को थामे रहेंगे तो अंत में चमत्कार आपके लिए है, अंत में चमत्कार आपके लिए है। ये चमत्कार नहीं था जो भट्टे में झोंक कर उनको जिंदा हो गए बाहर, और राजा ने सारे राष्ट्रों के विश्वास को तब्दील कर दिया एक बात कहने से कि शद्रक मैशक अबेदनगो का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। आज के बाद कोई इसके विरोध में कोई बात नहीं कहेगा, मैं उसको टुकड़े टुकड़े खत्म कर दूंगा उसको। कितनी बड़ी बात है। राजा के विश्वास को हिलाना आसान नहीं, परमेश्वर के वचन पर टिके रहना, उसको थामे रहना। आपको कुछ देर तक ऐसा लगेगा, अरे यार मैं विश्वास करके गलती कर गया, थोड़ी देर के लिए झूठ बोलता, काम करता, काम हो जाता है। मुझे याद है, मालूम नहीं अब और पहले की परिस्थिति में क्या फर्क है। अंशुली का मेडिकल था, जो उसने बताया लेडी हार्डिंग में, तो इसने बोला इनकी सहेलियों ने, जो लड़कियां थी जिनके मेडिकल हो रहे थे जॉब से पहले, उनका 200 रुपए देंगे, 300 रुपए हमारा काम चल देगा। और उसमें शायद तापमान इसका काफी हाई था। इसने कहा तुम यदि अभी नौकरी शुरू हुई रिश्वत कर जाओगे, कहते तुम्हारी नौकरी खाना, तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। वॉइस में रह गए, सबको चंडीगढ़ फेंक दिया ट्रेनिंग के लिए, जिनकी ट्रेनिंग दिल्ली हो रही थी। थोड़ी देर के लिए तो भट्टे के बाहर रह के ज्यादा परेशानी है, जिंदगी में परेशानी है, भट्टे के बाहर, भट्टे के अंदर जीवन है, आजादी है। ये लोग आजाद हुए भट्टे के अंदर, आग में रहकर जीवन इनके पास था। आप भट्टे में आजाद हैं, ना कि बाहर। हम तो समझते हैं यार ये क्यों करना है, ऐसे ही हो सकता फासा, कैसे नहीं हो जाए, अच्छा कैसा हम कारपोरेशन का गलत समझ रखा है, या तो जैसे ही करा दिया बस। अरे यार कैसे करा दिया, सुरेश जी सच बात है। आज हम सहूलत और समझौते को इतना बुरे तरीके से थामे कि मेरा काम कैसे भी हो जाए। मैं एक बात बोलूं, मैंने जब परमेश्वर का कमिट योर वेज टू द लॉर्ड, ट्रस्ट इन हिम, ही विल डू इट। कहता अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, फिलिप्पियों 4:5, उसमें भरोसा रख, उसके हाथ में दे दिया, उसमें भरोसा रख, ये देख कि क्या इससे उसकी महिमा होगी, वो पूरा करेगा। परमेश्वर आपके साथ बना रहने के लिए आपसे वादा कर रहा है। मैं आज, मुझे अच्छा लगता है कि विश्वास से जीते हुए आप सच में आजाद हैं। अंत में आपकी आशा पूरी होगी, अंत में आपकी आशा पूरी होगी। देरी लग सकती है, लेकिन परमेश्वर आपको चमत्कार भी दिखाएगा और आपको आपकी आशा को पूरा भी करेगा। आप विश्वास की चाल से ही गवाह बनते हैं, विश्वास की चाल से ही आप अपनी बात पर टिके रहे। कई बार पास्टर में दबाव होता है, बहुत सीनियर काम जो कर दो यार, ऐसा होना चाहिए। कमला जी आज नहीं है, प्रभु उनको
स्वर्ग में इस्तेमाल करें। अच्छी बहन थी, एक परिवार के बारे में उन्होंने बोला, पास को लेटर दे दो कि बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। मेरे मुझसे खर्च करके निकला, मैं बोला भाग जाएंगे ये, चर्च में नहीं आएंगे दोबारा ये, बोला मैंने। बोल नहीं पास, आप तो बस अपनी हेकड़ी में रहता हूं, बोल दिया उसने, कोई वो बात करते थे, आप चुप रहो। बड़ी थी, मैं सुन ही लेता था, लेकिन उन्होंने कहा मैंने वो गलती की। वो आते थे कभी, जैसे सी क्रिश्चियन होता है क्रिसमस एंड ईस्टर वाले, उनको दे दिया, उसके बाद मेरी शक्ल बदल गई। मैंने बोला ये बोला आए दोबारा बोलो, आगे से बोलना नहीं। मुझको बोलना पड़ा, मुझको उसके बाद सच स्टैंड लेना पड़ा, नहीं करूंगा मैं। यार आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, क्यों गलत काम करते हो? हम अपना फायदा चाहते हैं, मेरा काम हो जाना चाहिए कैसे भी, है ना, मेरा बिल पहले जमा हो जाए, पीछे 300 बंदे खड़े हैं उनको भाग में जाना, लाइन में खड़े हो जाओ ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं? विश्वास जो है आपका, वो राजा के, अधिकारी के, बड़े बड़े अधिकारियों के विश्वास को पलट देता है और आपको एक अच्छा गवाह बनाता है, जिसके द्वारा लोग आपकी तरफ और परमेश्वर की तरफ आने लगते हैं, क्योंकि आपके विश्वास के द्वारा। सच में तीनों अलग ही तत्वों के बने थे, सही तत्वों के बने थे, अलग एलिमेंट्स के बने थे। इनमें जो था वो परमेश्वर का विश्वास कूट कूट के भरा हुआ था, कूट कूट के कहूंगा। ऐसे विश्वास को हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं, कैसे बतला सकते हैं, कैसे दर्शा सकते हैं, हम किन शब्दों में कह सकते हैं? ये विश्वास ऐसा है जो आपके हृदय को अलौकिक सामर्थ्य के द्वारा, वचन की सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के द्वारा शकों से आजाद करता है। शक से आपके मन में डाउट होते हैं, यार परेशानी होती है, उनको खत्म कर देता है ये विश्वास। इट रिमूव्स ऑल योर डाउट्स, इट पर्जेस अवे, उसको निकाल फेंकता है और प्रभु के ज्ञान से भरता है। प्रभु के ज्ञान से मतलब आपके विश्वासों को खत्म करता है। कभी कभी आपने देखा होगा चंगाई समय पहले वो वचन का प्रचार करते हैं, क्योंकि वचन अंदर जाता है, एक के बाद एक आत्माएं निकल लगती हैं। वचन आपको ज्ञान से, जब आपका शक खत्म हो गया, निकल गया, प्रभु का ज्ञान भर गया, क्या चाहिए आपको? फिर तो आपके विश्वास से आप स्थिर होकर बढ़ते जाएंगे, आपकी बढ़ोतरी हो जाती है। क्या हो जाती है? मालूम है बाइबल बोलती है इन तीनों का पद बढ़ा दिया गया। दे वर प्रोमोटेड हायर स्टेटस में, ऊंचे ओहदे पर शद्रक, मेशक, अबेदnego को ऊंचे ओहदे पर कर दिया गया। ये उनका उनके परमेश्वर के प्रति विश्वास था जो उनको अच्छा गवाह बना दिया, जो उनके शकों को दूर हो गया। नहीं, परमेश्वर कार्य करता है। क्या हम वो स्टैंड लेने को आज तैयार हैं? मैं कहूंगा कि दो चीजों की जरूरत है। हमेशा तुम्हारे साथ दो चुनाव नहीं है, या तो विश्वास करो, मेरे सोने समझौते का रास्ता अपना लो। आफ्टर दिस इंसिडेंट, मैं कहूंगा आफ्टर दिस एक्सीडेंट, दे वर प्रमोटेड, उनकी बढ़ोतरी हुई, उनको ऊंचा होना दिया गया। मैं कहूंगा यदि आप भी विश्वास किसी चाल चढ़ते जाएंगे, इसके कोई मैंने नहीं परिस्थिति कैसी हो, क्या हो रहा है, उसको ध्यान देना। तो मैं विश्वासी की चाल समझ, नो मैटर व्हाट कम में, कुछ भी क्यों ना हो जाए, यू विल अल्टीमेटली विन, आप आखिरकार जीतोगे। क्या होगा? जीत आपकी है। सच में आप आजाद रहोगे जीवन के हर क्षेत्र में, हर फैसले में। आपके अंदर शांति और आनंद वास करेगा और आप परमेश्वर की महिमा में चलोगे। यशाया 1:19, यूहन्ना 11:40, यशाया 1:19 कहता है यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, विश्वास की चाल चलो, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम पदार्थ पाओगे, तुम्हारी बढ़ोतरी होगी, तुम हर जीवन के क्षेत्र में तृप्त होगे, अधिकार में होगे, सामर्थ्य आपके पास होगी, मेरी उपस्थिति हमेशा आपके साथ चलेगी। परमेश्वर का वचन है। यूहन्ना 11:40 में यीशु मसीह मार्था से बात करते हैं। मार्था भी थोड़ी सी फ्लक्चुएट कर रही थी, लेकिन उन दोनों बहनों का विश्वास था। एक बात उन्होंने जब कही कि यदि तू होता तो मेरा भाई मरता नहीं, ये बात उनका विश्वास का चिन्ह था। यीशु मसीह ने
उनसे बहुत प्रश्न करके बहुत चीजें कह के भी अपनी बात को, उनकी बात को सिद्ध कर दिया कि विश्वास, उसने यीशु ने कहा ना, हे मार्था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। इससे बड़ी महिमा क्या हो सकती है? आपके जीवन की कोई परिस्थिति ऐसी नहीं जो मृतक हो। यहां पर सब जिंदा है, आपकी परिस्थितियां भी जिंदा है। परमेश्वर यदि लाजर को जिंदा कर सकता है जो मर चुका था, गड़ चुका था, वो इसलिए कि विश्वास किया हमारे मरियम और मार्था ने। आज हम विश्वास करेंगे, परमेश्वर वही हमारे साथ करेगा। परमेश्वर आज कल युगानुयुग सेम है। वो चाहता है केवल हम विश्वास का सच्ची जीवन जिए, ताकि वो हमें धर्मी, उसने मसीह यीशु के द्वारा अपनी धार्मिकता हमें उन्हें ली है, वो हमें धर्मी कहता है ताकि वो कहने में लज्जाए नहीं। अरे कैसे बंदे मेरे, थोड़ा सा टुकड़ा डाला वही गिर गए। आज एक बात बोलूं, एक परिस्थिति आई थी, कुछ बंदे आए कहे पास आपको इतना पैसा मिलेगा, आप 40% इसका हमको दे देना और बाकी आपका आप बिल बना के उसका हमको दे देना। मतलब कुछ काम, इट वॉज फ्यू करोड़, 25 करोड़ का काम था। और वो बंदे टॉप कॉन्ट्रैक्ट से थे। मैंने उसको बोला गलत छत्ते में हाथ डाल दिया। मधुमक्खी में शहद तो मीठी है, मक्खी जब चिमड़ जाती है ना, मैं बोला वो मक्खी मैं आऊंगा जो तुमको चिपक जाऊंगा, बड़ी परेशानी होगी तुमको। आप किसको पैसा अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरा परमेश्वर हर चीज का स्रोत है। माय गॉड इज माय सोर्स, वो मेरा सोर्स है। मुझको मेरी मदद कहां से मिलेगी? मेरे परमेश्वर से मिलेगी। आज एक बात जाने, हम कई बार मनुष्य को, बंदे को मूर्ति बनाए थे, अपनी पावर वो बनाए थे। आज एक बात बोलूं, खाली यहोवा मुझे सहायता कहां से मिलेगी? आज परिस्थिति 121 पढ़ा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? आज एक बात कहूं, आपका स्रोत परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन आत्मा है, वो हमेशा आपके साथ है जब आप उसके वचन के साथ स्थिर रहते हैं। मैं कहूंगा कि यदि आप परमेश्वर के वचन में टिके रहते हो तो सामर्थ्य या दर्शन विश्वास के द्वारा आपको मिलेगा। कैन यू से आमेन? ये सब आपकी रहेगी। अब निर्णय मैं कह रहा हूं कि किसी दिन भी जब संदेश आपके पास आता है, ये पूछ रहे, ये वचन प्रभु मेरे लिए क्या करेगा, मैं इसके लिए क्या करूं, आपका प्रत्युत्तर है क्या? क्या आप ऐसा सोचते हैं? क्यों नहीं ऐसा सोचते? क्यों नहीं प्रश्न करते? हर सरमन, हर वचन आपके लिए चुनौती बन के आता है कि प्रभु मैं क्या करूं, मैं तेरा काम मानना चाहता हूं। सॉरी प्रभु, अभी तक तो मैंने सबल समझौते का जीवन जिया, लेकिन अब विश्वासी का जीवन जीऊंगा। नहीं मानो किसी और बात को, केवल तेरे वचन के प्रति खंभे की तरह अटका रहूंगा। परमेश्वर आपके साथ है, आप चुने हुए, उसके ठहराए हुए हैं, बुलाए हुए हैं, निश्चित किए हुए हैं। फिर हम सबल समझौता क्यों करें? कैन यू से आमेन? आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, खड़े हो जाएंगे। आज परमेश्वर के सामने हम पछतावा करते हुए माफी मांगेंगे। प्रभु बहुत मर्तबा अपने जीवनों में हमने सबल समझौते को ही पहला स्थान दिया है। हमने कोशिश की कि हम जल्दी उस समस्या से बाहर आ जाएं, लेकिन हम और दलदल में फंसते गए। आज प्रभु हम सब नमदीन होकर इस बात को अंगीकार करते हैं कि हमने बहुत बार प्रभु तेरे वचन को ढीला माना है और हमने विश्वास का स्टैंड नहीं लिया। लेकिन आज निर्णय लेते हैं प्रभु, आज के बाद हम सबल समझौता नहीं, केवल विश्वासी के द्वारा जीएंगे, क्योंकि तूने कहा धर्मी जन विश्वासी के द्वारा जीता है, जीवित रहेगा। प्रभु तूने आने वाले समय तक के लिए विश्वास हमें दर्शाएंगे। तो आज हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु कहते हैं, पवित्र आत्मा हमारा नियंत्रण ले प्रभु, हमें तेरी मदद की जरूरत, और आज हम इस मदद को तेरे अनुभव के द्वारा ग्रहण करते हैं जो हमारे जीवन के हर परिस्थिति के लिए प्राप्त है। इस परिवार को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु, तेरे बच्चे हैं, तू चाहता तेरे बच्चे तेरे अच्छे गवाह ठहरे। आज यीशु नाम में हर एक उस श्राप को जो सोलत और समझौते में रहकर हमें जीना सिखाता है, हमें पुश करता है, आज उसकी सामर्थ को तोड़ते हुए पवित्र आत्मा की सामर्थ को रिलीज करते हैं और इनको आजाद पाते हैं। प्रभु हम तेरी महिमा इन पात्रों में, इन जन में, इन बेटे बेटियों में, बुजुर्गों में देखते हैं। हम तेरी महिमा में चलेंगे प्रभु। दानियल जैसे गवाह ठहरेंगे,
यीशु मसीह के नाम में। Amen. Amen. Can we say amen? Amen. God bless you. Have a wonderful day. अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता उसने हमारे तरफ छोड़ी है, सदा के लिए हमारे साथ बनी रही। Amen. Amen. God bless you. जिस किसी को निजी प्रार्थना की आवश्यकता है हम यहाँ हैं, प्रार्थना करेंगे।